इसमें हम फाइनल सिलेक्शन कैसे करेंगे। अब चौथा मटेरियल सिलेक्शन या चौथा केस स्टडी स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। द मटेरियल ऑफ ए बिल्डिंग परफॉर्म 3 ब्रॉड रूल्स। 3 अहम फंक्शन हैं। द फ्रेम गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब आप इसके लिए बिल्डिंग के लिए ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। द क्लेडिंग एक्सक्लूड द एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा मटेरियल होगा जो एनवायरनमेंट की वजह से, मतलब अगर बारिश आ जाए तो मसला ना हो, अगर बाहर कोई दूसरा मसला आ जाए तो एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। और तीसरा फंक्शन इसका द इंटरनल सरफेसेस कंट्रोल हीट, मतलब इससे अगर बाहर गर्मी हो तो अंदर का हिस्सा इससे ज़्यादा गर्म नहीं होगा, अगर बाहर सर्दी हो तो अंदर का हिस्सा इससे ज़्यादा इंसुलेटिंग होगा। हम ऐसी मटेरियल यूज़ करेंगे जो इंसुलेटेड हो, ठीक है। तो 3 फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट से ये महफूज होगा और हीट से ये महफूज होगा, ठीक है। हीट कंट्रोल करेगा। हीट, लाइट एंड साउंड, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द फंक्शन। तो हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये 3 चीज़ें मौजूद हो। अगर आप ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कर लें, परस के सॉफ्टवेयर ने ऐसा मटेरियल बता दिया जो 100% इंसुलेटर हो, बिल्कुल कंडक्शन इससे नहीं होता, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट उसका ना हो, तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम रिजेक्ट करेंगे इस बिना पे कि मैकेनिकल सपोर्ट इसका नहीं है। अगर हम ऐसा मटेरियल ले लें जो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, हीट, लाइट और साउंड से भी हो, लेकिन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स से महफूज नहीं होगा, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो सॉफ्टवेयर ने मुझे बता दिया। फिर सॉफ्टवेयर में हम ये 3 चीज़ें देखेंगे कि ये 3 चीज़ें उसमें मौजूद है या नहीं। अगर 3 चीज़ें मौजूद हो तो हम सेलेक्ट करेंगे, ना हो तो हम रिजेक्ट करेंगे। डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर फ्लोर बीम्स, मैंने आपको बता दें फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव और फ्री वेरिएबल का आपको पता हो, ठीक है। तो फंक्शन फ्लोर बीम, कंस्ट्रेंट क्या है, एल हमें मालूम होगा, इसका लेंथ कितना होगा। स्टिफनेस मस्ट नॉट डिफ्लेक्ट टू मच अंडर डिजाइन लोड, मतलब इसका ई यंग मॉडुलस ऑप्टिमम होगा। स्ट्रेंथ मस्ट नॉट फेल अंडर डिजाइन लोड, मतलब इसका यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। स्टेपनेस मैंने आपको बता दिया, अगर आप कहते हैं कि स्टेपनेस ज्यादा है, इसका मतलब स्टेपनेस डिपेंड करता है ई पे। ई ज्यादा हो तो स्टेपनेस ज्यादा होगा, ई कम हो तो स्टेपनेस कम होगा। स्ट्रेंथ डिपेंड करता है यील्ड स्ट्रेंथ पे, यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यील्ड स्ट्रेंथ कम हो तो स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रेंट है। ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज द कास्ट, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ये तीन फंक्शन हम हासिल कर लें, कंस्ट्रेंट हम उबे कर लें और कास्ट को कम से कम रख लें। प्री वेरिएबल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम और चॉइस ऑफ मटेरियल, ये आप पे है, ये सिलेक्शन आप पे है। ये खास रीजन की बिना पे आप ये प्री वेरिएबल आप सेलेक्ट करेंगे। तो अब इसके 2 मटेरियल इंडेक्सेस हैं। ये मटेरियल इंडेक्स, ये इक्वेशन, ये सारा डिटेल बुक में मौजूद है। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये सिर्फ समरी है, ठीक है। इसका डिटेल कि ये मटेरियल इंडेक्स कहाँ से आ गया, किस तरह आ गया, ये बुक में मौजूद है, ठीक है। और ये आप किसी भी जगह से ले सकते हैं। तो जब हमने सॉफ्टवेयर के 2 ग्राफ ड्रा की, यंग मॉडुलस और कास्ट वर्सेस कास्ट, रिलेटिव कास्ट और स्ट्रेंथ वर्सेस, अब 2 ग्राफ क्यों ड्रा की, क्योंकि यंग मॉडुलस भी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव क्या कि कास्ट को हम मिनिमाइज करेंगे, तो इसलिए 2 प्लॉट आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ से मटेरियल लेंगे और यहाँ से मटेरियल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे साथ फाइनल जो मटेरियल आ गई वो कंक्रीट है, ब्रिक है, स्टोन है, वुड है, कास्ट आयरन है और स्टील है। अब इसमें हम फाइनली एक सेलेक्ट करेंगे। कंक्रीट 2 मटेरियल इंडेक्सेस है जो बुक में मौजूद है, किस तरह आए हैं वो बुक में मौजूद है, तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर्स में। M1 160 है, M2 14 है। अब ब्रिक के लिए M1 12 है, M2 भी 12 है। स्टोन के लिए 9.3 और 12 है। वुड के लिए 21 और 90 है, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट लिखे हैं, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए 17 और 90 है, स्टील के लिए 14 और 45 है। तो इस पे आप कमेंट करेंगे
और ख़ास रीजन की बिना पर ऐसा मटेरियल आप फाइनली सेलेक्ट करेंगे जिसकी 3 फंक्शन हो। 3 फंक्शन वो ओबे करते, मैकेनिकल सपोर्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट से महफूज हो, हीट साउंड वगैरह से महफूज हो। ठीक है, अब ये आपका प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, मतलब ये नीचे जो मुख्तलिफ टॉपिक है कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी केस स्टडी, लेकिन आप कोशिश कर ले कि बेस्ट कर ले। इसके 20 मार्क्स हैं, आप याद रख ले। आपकी प्रेजेंटेशन आपके रिपोर्ट की 20 मार्क्स है, तो आप कोशिश कर ले कि इस 20 में आप अच्छे मार्क्स, मतलब आप 20 मार्क्स भी ले सकते हैं, तो आप कोशिश कर ले कि इस पे कोशिश कर ले सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के साथ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, स्टडीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इस बिना पे आप स्टडी ये रिपोर्ट की स्टडी कर ले, इसका रिपोर्ट बना ले और इससे फाइनल प्रेजेंटेशन बना ले, और आखिरी क्लास में आप उसको प्रेजेंट करेंगे। आखिरी क्लास में जो हमारा 16 क्लास होगा तो इसमें आप उसको प्रेजेंट करेंगे। तो अभी भी आपके साथ 4-5 हफ्ते, अभी भी आपके साथ ये 10th वीक है, तो अभी भी आपके साथ 5 हफ्ते आपके साथ है। तो इसमें आप कोशिश कर लें कि इस पर खूब काम कर लें और अच्छा रिपोर्ट तैयार कर लें। इसकी बताइए डिटेल है कि किस तरह आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मटेरियल पर फ्लाई व्हील के लिए अगर आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ये 4 चीजें पर मैक्सिमम एनर्जी फ्लाई व्हील फंक्शन, फ्लाई व्हील पर एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, फ्लाई व्हील का फंक्शन यही है, एनर्जी स्टोरेज इसका फंक्शन है। ठीक है, कंस्टेंट क्या है, आउटर रेडियस आर फिक्स्ड, आउटर रेडियस फिक्स्ड होगा, मस्ट नॉट बर्स्ट, एडिक्वेट टफनेस टू गिव क्रैक टॉलरेंस, इसमें क्रैक प्रोड्यूस ना हो जाए। ठीक है, इतना टफनेस होगा कि इसमें क्रैक प्रोड्यूस ना हो जाए। ठीक है, अगर टफनेस कम हो तो ब्रिटलनेस ज्यादा होगा, उसमें क्रैक प्रोड्यूस होगा। ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमाइज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, फ्री वेरिएबल के चॉइस ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम एनर्जी फ्लाई व्हील अगर आप के लिए मटेरियल मालूम करते हैं, अगर आप बच्चों वाला खिलौना जो फ्लाई व्हील है उसके लिए फिक्स वेलोसिटी के लिए, तो फंक्शन क्या है, फ्लाई व्हील पर चाइल्ड टाइप, ये खिलौना है। कंस्ट्रेंट आउटर रेडियस फिक्स्ड, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी, और फ्री वेरिएबल क्या है, चॉइस ऑफ मटेरियल है। अमूमन हम इसके लिए मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है। आप स्ट्रेंथ वर्सेस डेंसिटी ग्राफ आपने ड्रा कर दिया, और 2 मटेरियल इंडिसेस हैं, तो एक M1 है एक M2 है, जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसी के करीब हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। मटेरियल फॉर फ्लाई व्हील, कंपोजिट आर द बेस्ट चॉइस, लीड एंड कास्ट आयरन ट्रेडिशनल फॉर फ्लाई व्हील, मतलब आमतौर पर जो फ्लाई व्हील है वो लीड से बने होते हैं या कास्ट आयरन से बने होते हैं। आर गुड व्हेन परफॉर्मेंस इज लिमिटेड बाय रोटेशनल वेलोसिटी नॉट स्ट्रेंथ। जब हमने ग्राफ ड्रा कर दिया तो हमारे साथ ये फाइनल सिलेक्शन आ गया, गैसोलीन, रॉकेट फ्यूल, फ्लाई व्हील, लिथियम आयन बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लीड एसिड बैटरी, स्प्रिंग रबर बैंड। इसका एनर्जी, मेन चीज इसका एनर्जी है, तो सबकी एनर्जी आपको गिवन है किलोजूल पर किलोग्राम में। और इसमें कमेंट्स, ठीक है, कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी है, कौन से फ्लॉज है, वो आपको गिवन है। ठीक है, गैसोलीन है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मास ऑफ ऑक्सीजन नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हाइड्रोकार्बन मौजूद है तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीडेशन होता है। रॉकेट फ्यूल लेस देन हाइड्रोकार्बन बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्यूल। ठीक है, इस तरह फ्लाई व्हील जो ट्रेडिशनल है, अट्रैक्टिव बट नॉट येट प्रूवन। ठीक है, इस तरह हर एक की अट्रैक्टिव बट एक्सपेंसिव एंड विद लिमिटेड लाइफ, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। ठीक है, इस तरह लीड एसिड बैटरी की लार्ज वेट पर एक्सेप्टेबल रेंज। ठीक है, इस तरह स्प्रिंग रबर बैंड के लिए मच लेस एफिशिएंट मेथड ऑफ एनर्जी स्टोरेज देन फ्लाई व्हील। ठीक है, तो ये सब कमेंट आपको गिवन, इससे आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, इसकी फर्दर प्रॉपर्टी आप मालूम कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट केस स्टडी है मटेरियल फॉर स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए आप मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़े हैं मशीन डिजाइन। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम क्या, स्प्रिंग्स आर स्प्रिंग स्टोर एनर्जी। स्प्रिंग हमारे साथ
ऐसी मटेरियल से बनाते हैं जो इलास्टिक हो, ऐसी मटेरियल से जो इलास्टिक हो। द बेस्ट मटेरियल फॉर एनी स्प्रिंग regardless of its shape or the way in which it is loaded is that with the highest value of square of strength divided by E। सिग्मा एफ क्या स्ट्रेंथ है, E क्या है, यंग मॉडुलस है, ठीक है। और दूसरा M2 हमारे साथ ये है सिग्मा एफ स्क्वायर डिवाइड बाई E N2। मतलब इसके दो मटेरियल इंडेक्सेस है, एक मटेरियल इंडेक्स जो मालूम हुआ है वो सिग्मा एफ स्क्वायर डिवाइड बाई E है, और दूसरा जो है वो सिग्मा एफ स्क्वायर डिवाइड बाई E रो है। तो इन दो मटेरियल इंडेक्सेस को हम मैक्सिमाइज करेंगे। डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, ये चार चीज आपको पता है, फंक्शन इलास्टिक है ये आपको बता दिया, कंस्ट्रेंट नो फेलियर मीनिंग स्ट्रेस विद लेस देन सिग्मा एफ थ्रू आउट द स्प्रिंग, इससे हमेशा कम होगा। अगर इस सिग्मा एफ वैल्यू को क्रॉस करे तो ये फेल होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज स्टोर मैक्सिमम स्टोर इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैक्सिमम स्टोर इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वेट। और फ्री वेरिएबल क्या है, चॉइस ऑफ मटेरियल। अब इसको आप प्लॉट कर लें, यंग मॉडुलस वर्सेस स्ट्रेंथ, क्योंकि जो मटेरियल इंडेक्स है उसमें यंग मॉडुलस है और स्ट्रेंथ है, ठीक है, और डेंसिटी भी है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ड्रा कर लें और इससे आप फाइनल सिलेक्शन मालूम कर लें। मटेरियल फॉर एफिशिएंट स्मॉल स्प्रिंग, अगर हम छोटा स्प्रिंग बनाते हैं तो इसका सिलेक्शन चेंज होगा, इसका M1 से हम करेंगे। दो मटेरियल इंडेक्सेस हैं तो M1 इज इक्वल टू सिग्मा एफ स्क्वायर डिवाइड बाई E से हम स्मॉल स्प्रिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसका डिटेल बुक में है। इस तरह M1 सिग्मा एफ स्क्वायर डिवाइड बाई रू E, इससे हम लाइट स्प्रिंग के लिए मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल फॉर एफिशिएंट, तो इस हमारे साथ 5 मटेरियल चार्ट से आ गए, जो चार्ट हमने सॉफ्टवेयर से ड्रा किया उसी से हमारे साथ 5 मटेरियल आ गए। टाइटेनियम एलाई, कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, स्प्रिंग स्टील, नाइलून और रबर, ठीक है। तो टाइटेनियम एलाई इसका मटेरियल इंडेक्स फ्रॉम 4 to 12 है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है और कोरोजन रेजिस्टेंट। फायदा ये है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट है लेकिन एक्सपेंसिव है, इस पॉइंट का ख्याल आप रखेंगे। कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, इसका मटेरियल इंडेक्स फ्रॉम 6 to 10 है, कंपेरेबल इन परफॉर्मेंस विद स्टील, एक्सपेंसिव, ये भी एक्सपेंसिव है। स्प्रिंग स्टील, इसका मटेरियल 3 to 7 है, ट्रेडिशनल चॉइस है, इजीली फॉर्म एंड हीट ट्रीटेड। नाइलून 1.5 to 2.5, चीप एंड इजीली शेप्ड बट हाई लॉस फैक्टर, लॉस फैक्टर इसका ज्यादा है। रबर 20 to 25 है, बेटर देन स्प्रिंग स्टील बट हाई लॉस फैक्टर, इसका लॉस फैक्टर ज्यादा है। इस तरह अगर हम लाइट स्प्रिंग के लिए मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो इसकी टाइटेनियम, CFRF, GF मतलब ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, स्प्रिंग स्टील, वुड, नाइलून और रबर है, ठीक है। टाइटेनियम एलाई बेटर देन स्टील, कोरोजन रेजिस्टेंट, लेकिन इसका एक नुकसान है, एक्सपेंसिव, कॉस्ट ज्यादा है। कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर बेटर देन स्टील, एक्सपेंसिव। ग्लास फाइबर बेटर देन स्प्रिंग स्टील, लेस एक्सपेंसिव। जरूरी है कि आप सिर्फ ये लिख लें, इसे आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। स्प्रिंग स्टील तरह सबके सामने लिखे हैं, ठीक है।